आज फरीदाबाद लोकसभा में हमारे साथ में सलीम खान जी हैं, कांग्रेस के पुराने नेता हैं और लंबे समय से कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। उन्होंने आज राजनीति पर चर्चा करनी है कि फरीदाबाद लोकसभा में कांग्रेस के आज तक कैंडिडेट का डिक्लेयर न होना बड़ा कांग्रेस के लिए घातक सिद्ध होने जा रहा है और उसी पर हम इनसे चर्चा करेंगे कि इसके क्या प्रभाव पड़ने वाले हैं। सलीम जी, पहले तो आपका स्वागत है। जो लोकसभा फरीदाबाद है, अभी तक आपकी पार्टी ने किसी कैंडिडेट को अभी डिक्लेयर नहीं किया है, डिले होता जा रहा है और चुनाव की जो तारीख है वो नज़दीक आती जा रही है। तो ऐसे में क्या हालात रहने वाले हैं, क्योंकि बीजेपी 1.5 साल से चुनाव लड़ रही है। देखो, ये कांग्रेस की कमी है, कहीं पे बहुत मोटी कमी है। एक बात बताओ कि बीजेपी 2 महीने से अपनी फाइट कर रही है, तो कांग्रेस के जो भी नेता हैं, कांग्रेस टिकट क्यों नहीं दे पा रही है? जो कि फरीदाबाद की सीट, अब के हमें भी लगता है कि फरीदाबाद की सीट 1000% निकलेगी, ठीक है ना? तो हम भी रोज़ वेट करते हैं कि भाई कांग्रेस टिकट दे, हम भी मेहनत करें। और मेहनत करने में हमारे जितने भी कांग्रेस के जुड़े हुए हैं वो बड़े जज्बाती हुए पड़े हैं कि जी हम मेहनत करें और हम कांग्रेस को लेके आएँ। और इसकी कमी किसकी मानते हैं? मैं कमी इसमें पार्टी की मानता हूँ, पार्टी की कमी है। भाई एक बात बताओ कि हर जगह पे टिकट बट के बीजेपी ने टिकट दे दिए ना, तो कांग्रेस ही क्यों नहीं दे रहे हैं? कभी कहते हैं जी ये सैलजा में नहीं बन रही है, कभी कह सुरजेवाड़े में नहीं बन रही है, तो इनको टिकट देना चाहिए। हम मेहनत कर रहे हैं मार्केट के अंदर। एक कांग्रेस पार्टी में ये कमी है कि टिकट सबसे लेट बांटते हैं, तो इनको ऐसे नहीं करना चाहिए, टिकट देना चाहिए। आज हमारे साथ जितनी जनता जुड़ी हुई है मेरे NIT 86 में, ठीक है ना, हर आदमी कहते हैं कि नेताजी टिकट कैसे नहीं मिल रहा है? कह रहे जी आज ही डिक्लेयर हो जाएगा, कल डिक्लेयर हो जाएगा। एक मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ कि फरीदाबाद में जितने भी हमारे नीरज शर्मा जी, हमारे NIT 86 का पिता, अगर ये NIT 86 से मेहनत करते हैं, कोट फरीदाबाद से सिंगला जी मेहनत करते हैं, बल्लोगढ़ से शारदा राठौड़ मेहनत करते हैं, मैं 100% कहता हूँ कांग्रेस सरकार फरीदाबाद में जो भी आप ये टिकट देंगे या किसी को भी दें, ये सीट हमारी निकलेगी 1000%। आपने बीजेपी की रैली देखी, CM साहब आए थे, डबुआ में आए थे, फ्लॉप गई है, ठीक है ना? तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी या तो हाँ डिक्लेयर करे, और अगर इसने कांग्रेस पार्टी को जिंदा करना है तो ये अपने कार्यकर्ताओं से मिले, बिल्कुल बनाना पड़ेगा। आज हमारे पास है कोई ये भी पूछने नहीं आया कि हम कांग्रेसी हैं, कट्टर कांग्रेसी हैं। आज हमसे ये भी पूछने नहीं आया कोई भाई साहब कैसे करना है, क्या करना है, ठीक है ना? हमारा मनोबल टूट रहा है आज। तो अच्छा, जीत की आप कह रहे हो कि फरीदाबाद सीट आपकी निकलने जा रही है अगर 1000%, लेकिन 10 साल 12 साल से संगठन नहीं बना है कांग्रेस का, जिला अध्यक्ष किसी कहीं नहीं है हरियाणा में, और फिर भी आप कह रहे हो कि 10 सीटों में से आप लोग 4 या 6 सीट की जो अभी चर्चा कर रहे थे वो निकलने वाली है। तो कैसे निकलेंगी जब कार्यकर्ता और संगठन ही नहीं है? देखो, अगर कार्यकर्ता के साथ देगी पार्टी। एक और चीज़ कहना चाहूँगा मैं, आज फरीदाबाद से जिसको भी टिकट देते हैं, पहली बात तो देश का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी किसी को भी टिकट देगा, कृष्णपाल को दिया, वो खुद रैली करते हैं। या बीजेपी का कोई भी है, जैसे अध्यक्ष है बीजेपी का JP नड्डा जी, वो पूरी रैली करेगा। तो कांग्रेस वाले क्यों नहीं करते रैली? क्यों कैंडिडेट का साथ नहीं देते हैं? आप ये बताइए, राहुल गांधी करते हो, प्रियंका गांधी करती हो, क्यों नहीं करते हैं? अरे पार्टी को खड़े करने में भाई जी ताकत तो लगानी पड़ेगी, कि नहीं लगानी पड़ेगी? लगानी पड़ेगी ना। फिर इनमें गुटबाजी इतनी है कि शैलजा कहीं है, सुरजेवाला कहीं है, हुड्डा साहब है, हुड्डा साहब के मानते हैं कि ये हुड्डा साहब अपने पार्टी को लेके चल रहा है। आज हरियाणा में अगर पार्टी जिंदा है तो हुड्डा साहब की वजह से है, और हम भी हुड्डा साहब के साथ हैं, ये भी कन्फर्म है। पार्टी को अगर जिंदा करना है तो हुड्डा साहब को ही आगे रखना पड़ेगा, और नहीं तो पार्टी कभी लाइफ में भी हरियाणा के अंदर नहीं, देश में ही नहीं है। अच्छा नेताजी, आप कई चुनाव लड़ चुके हो, काफ़ी अनुभव है आपका। जो आपकी बेल्ट है NIT 86 की है, इसमें काफ़ी अल्पसंख्यक
वोट मिनॉरिटी का वोट बहुत है, तो उसमें कांग्रेस की भूमिका कैसे रहेगी इस लोकसभा? कांग्रेस की भूमिका ऐसी रहेगी, मेरे इलाके में 1986 में एक तरफा वोट है कांग्रेस की, एक तरफा, ठीक है ना। मेरा जितना एरिया आता है, दौद, फतेहपुर, सिरोही, कोरी, जो भी है मेरे इलाके में, अभी से लोगों में मानते हैं इतने जज्बा है कि आज कांग्रेस पार्टी टिकट दे, एक तरफा वोट गिरेंगी कांग्रेस, ठीक है ना। लेकिन ये लोग टिकट इतना लेट कर रहे हैं, वो अपनी जगह बना जाएंगे इतने। कार्यकर्ता तैयार बैठा है पार्टी के साथ लगने के लिए, लेकिन पार्टी की कमियां हैं कि अभी कैंडिडेट डिक्लेयर। पार्टी की कमियां भैया, कैंडिडेट की कमी नहीं है। कभी कह देते हैं महेंद्र प्रताप को टिकट दे रहे हैं, कभी कहते हैं दलाल साहब को टिकट दे रहे हैं। अरे पहले अपने आपे में तो सलाह मशवरा करें ये कि किसको टिकट देना है, तब देंगे जब चुनाव सिर पे आ जाएगा। हैं, जनता किसी की, भाई साहब एक बात बता, जनता किसी की नहीं है, जनता उसकी है कि आज मानते महेंद्र प्रताप को टिकट देते हैं। हम ये कहते हैं कि जितने भी कार्यकर्ता हैं इनको सबको बिठाना चाहिए इन लोगों को, भाई पार्टी को उठाना है। आज वो लोग हैं जो हमारे साथ बड़े जज्बे में बात करते थे, आज वो भाई साहब कहीं और चले गए, कह रहे ये पार्टी है ही नहीं, दौड़ में ही नहीं है। अगर दौड़ में लाना है तो ये मेरे भाई ये पार्टी को बहुत उठाना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, हमें सभी मेहनत करनी पड़ेगी, चलेगा। हैं, बेरोजगार इतने हैं बाबूजी, उन्हें जॉब नहीं मिल रही है, अच्छे काम करने चाहिए। अरे सरकारी जॉब पे लगाओ, नाराज हैं लोग, इसलिए नाराज हैं कि 10 साल हो गए हैं कृष्णपाल की, जहाँ भी देखो वहीं लोग ये कहते हैं कि कृष्णपाल जी ने अच्छे काम नहीं करे, या किसानों के साथ ये काम नहीं करे, या ये टोल टैक्स का मसला आता है कि भाई टोल टैक्स यहाँ नहीं बनना चाहिए, लोगों ने विरोध करा, तो कृष्णपाल जी ने उस पर मानते कि कोई ऐसा एक्शन नहीं लिया, मतलब अच्छी प्रतिक्रिया नहीं। हाँ नहीं लिया, इसीलिए आज कृष्णपाल के विरोध हो रहा है जगह जगह पर। ठीक है नेताजी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ सलीम खान जी, जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं फरीदाबाद से, और 2-3 बार चुनाव भी लड़ चुके हैं, पंचायत चुनाव, जिला परिषद के। और देखना ये है कि कब तक कांग्रेस की टिकट डिक्लेयर होती है और कार्यकर्ताओं का मनोबल कैसे बढ़े। खबरों की विस्तार से जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और क्लिक करें बेल आइकन पर, ताकि कोई भी खबर आपसे अछूती ना रह सके।